औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारी कंटिन्यू एक्सरसाइज 11.1 और इसमें हमारा क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 जो है वो मैं करवा चुका हूँ। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो इसमें स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वो कहता है ड्रा CD इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन दी रेशो 5 और 3। वो कहता है 5:3 में आपने ये जो लाइन मैंने आपको दी है जिसकी लेंथ है 7.2 सेंटीमीटर, इसको आपने डिवाइड करना है 5 और 3 की रेशो में। तो हम चलते हैं इसकी जो है सॉल्यूशन की तरफ। ये मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, रूलर की मदद से, स्केल की मदद से आपने यहाँ पे 7.2 सेंटीमीटर की जो है एक रे लगा लेनी है। सेवन पॉइंट टू की, तो ये पॉइंट मैंने ज़ीरो से शुरू किया, तो यहाँ से 7 और आगे 2 लाइनें और ये 7.2 सेंटीमीटर की हमारी रे होगी जी। ठीक है जी। और इसके बाद आपने क्या करना है, प्रोट्रैक्टर की मदद से आपने दोनों तरफ 45 का एंगल लगा लेना है। वैसे मैं हर दफ़ा बताता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप 60 का लगा लें, 50 का लगा लें, 40 का लगा लें, लेकिन अक्यूट एंगल होना चाहिए। यानी 90 से ऊपर नहीं लगा सकते आप, 80 तक, 90 से पीछे पीछे आप अक्यूट एंगल कोई भी आप लगा सकते हैं। मैं जो अक्यूट एंगल लगा रहा हूँ वो 45 का। ठीक है जी। ये आपने 45 का इधर पॉइंट लगा लिया और दोनों तरफ आपने पॉइंट लगा लेना है। ठीक है जी। ये 40 और यहाँ पे 45। ठीक है जी। अब आपने जो है इसको मिला लेना है इसी तरह इसको। जी। अब आपने क्या करना है, ये जो रेशो उसने हमें दी हुई है इसको आपने जो है इसका सम ले लेना है। 5 और 3 को प्लस करें तो 8 होता है। अब इस 8 को जब आप 7.2 पर डिवाइड करेंगे देखें 7.2 और 8, इसको जब डिवाइड किया तो 0.9 सेंटीमीटर है जो वो हमारे पास आ जाएगा 0.9 सेंटीमीटर। आर्क हमने अब क्या करना है, हमने आर्क लगानी है। ये पॉइंट है, इसका नाम C है, और ये जो पॉइंट हमने लगाया है ये है D। ठीक है। C पॉइंट पर हमने ये जो है रे लगाई है, इसको आप जो है इसका नाम दें, X का नाम मैं दे रहा हूँ, तो आप भी X का नाम दें, और यहाँ पे इसको आप नाम दे दें Y का। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, रे लगानी है जिसकी जो कि 0.9 सेंटीमीटर की हो। तो हमने ये स्केल की मदद से यहाँ पे जो कंपास है उसको आपने 0.9 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है। ठीक है। ओपन करने के बाद आपने दोनों तरफ जो है ये रे लगानी है। पहले आप इस तरफ लगा लें, C पॉइंट की तरफ, और रे लगानी कितनी है ये मैंने बताया नहीं है। आपने 5 और 3 को जब ऐड किया था तो आपके पास आया था 8, तो आपने यहाँ पे 8 रे लगानी है। 1 2 3 4 5 6 हो गई।
ये 7 और ये 8। ठीक हो गया जी। इसी तरह आपने जो है इस तरफ रे लगा लेनी है। इस तरफ भी आपने 1 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये आपने 8 रे लगा ली। ठीक है, अब ये जो रे लगाई हैं आर्क लगाई हैं, सॉरी आर्क लगाई हैं, तो इनको आप नाम दे दें। ये सी है तो सी रे पर आप C1 का इसको नाम दें, इसको C2 का, इसको C3 4 5 6 7 और 8। ठीक है जी। इसी तरह ये D1, ये D2, ये D3, ये D4, ये D5, D6, D7 और D8। ठीक है जी, ये हमने आर्क लगा ली। अब आपने क्या करना है, इन आर्क्स को आपने रेशो के मुताबिक, ये जो उसने क्वेश्चन में हमें रेशो दी है इसके मुताबिक आपने लगाना है। ये जो पहले सी पॉइंट हमारा है इसको आपने पहले यहाँ पे क्लोज कर लेना है, इसको D8 से यहाँ से आप मिला लेना है आपने पहले सबसे। ठीक है, अब आपने पहली जो रेशो है हमारे पास 5 की है, तो आपने 1 2 3 4 और 5, यहाँ 5 तक आपने जो है अपना ये पॉइंट गिन लेने हैं, और इधर से भी आपने 1 2 3 4 और 5, ये 2 पॉइंट है जिसको हमने लगाना है पहले। ये लाइन आपने ज्वाइन कर दी 5 रेशो के हवाले से, और आगे रेशो जो है वो है 3, ये 1 2 और 3, ये 3 हो गई। ये लें। ठीक है जी, ये आपकी जो है जो उसने रेशो दी थी उस रेशो के मुताबिक हमने जो है ये शेप बना दी है। अब ये जो पॉइंट हमें हासिल हुआ है इसको आप जो मर्ज़ी नाम दे दें, के का नाम देना के का दे लें, एल पी कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये हमें पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट मिल गया है। ठीक है, तो ये थी हमारी जो शेप। अब हम इसका है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं जी। तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन नोट किया हुआ है, तो इसको आपने गौर से ज़रा देखना है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का, हमने लिखना ड्रा लाइन CD इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो हमने पहली रे लगाई थी C से D तक, ये जो थी ये थी 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और इसके बाद हमने क्या किया था, हमने पॉइंट C और D को मरकज़ मान कर हमने क्या किया था, एक इस तरफ 45 का हमने जो है वो एंगल लगाया था यहाँ पे, और एक इस तरफ हमने 45 का एंगल बनाया था। ठीक है, और यहाँ पे मैंने वही लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिखा एट पॉइंट C एंड D ड्रा 2 इक्वल एंगल 45 एंगल्स। ठीक है, 2 एंगल हमने बना लिए 45 के दोनों तरफ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यूजिंग कंपास विद सूटेबल रेडियस ड्रा 8 आर्क ऑन रे CX। यानी हमने कंपास को इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए एक सूटेबल रेडियस मैं वैसे हर दफ़ा बताता हूँ, आपने क्या करना है, ये जो रेशो उसने दी हुई है इसको आपने प्लस कर लेना है, इसका जो सम आएगा वो आएगा 8,
उस 8 को आपने ये जो उसने हमें पैमाइश दी हुई है 7.2 इस पर आपने डिवाइड कर देना। ये देखें यहाँ पे मैंने 8 को 7.2 पर डिवाइड किया तो 0.9 का रेडियस जो है इसका आर्क का वो आ गया। तो हमने जो है उसकी मदद से 0.9 सेंटीमीटर के फासले से हमने 8 आर्क लगाई जो कि रे का नाम था CX, यानी कि ये C यहाँ से यहाँ तक ये CX रे है। इस पर हमने पॉइंट बनाए 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी तरह सिमिलरली हमने लिखा सिमिलरली यूजिंग दी सेम ओपनिंग कंपास, यानी कंपास को कम या ज़्यादा हमने नहीं किया, उसी तरह रखा, यानी 0.9 सेंटीमीटर की ओपन कंपास रखी। तो हमने क्या किया, ड्रा 8 पॉइंट ऑन रे dy पर हमने जो है वो पॉइंट बनाया। ये D है, D पॉइंट है और ये हमारे पास है Y पॉइंट। यहाँ पर हमने आर्क लगाई 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जी और इसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइनिंग हमने की, ज्वाइन पॉइंट C2D8 पर, यानी कि यहाँ पे हमने जो C पॉइंट था इसको हमने D8 से मिला दिया। इसके बाद हमने C5 को D3 से मिलाया और फिर इसी तरह हमने C8 को D से मिला दिया। ये देखें वही कुछ यहाँ पे लिखा कि ज्वाइन पॉइंट C2D8 C5 को आपने D3 से एंड C8 to D, ठीक है जी। इसके बाद मार्क दी पॉइंट इंटरसेक्ट ऑफ द लाइन एंड लाइन सेगमेंट CD। ये जो CD हमारे पास लाइन सेगमेंट है एज K, यानी एक पॉइंट हमें मिला जिसको मैंने K का नाम दिया। ये पॉइंट यानी CD लाइन पर हमें जो K पॉइंट एक मिला। आगे ऑफ द लाइन एंड CD K, देयरफॉर K, यहाँ पर जो K है K इज़ दी रिक्वायर्ड पॉइंट विच डिवाइड CD। ये वो रिक्वायर्ड पॉइंट है जो कि CD को डिवाइड करता है इन दी रेशो 5 and 3, यानी 5 और 3 रेशो में जो है K इसको डिवाइड कर रहा है CD लाइन को। और एंड पे आप यहाँ पे ये लिखेंगे CK रेशो KD इक्वल टू 5:3, यानी कि CK जो है वो क्या है, यहाँ पे देखें CK ये इक्वल टू है रेशो KD और इक्वल टू 5:3, ये हमने उसको जो है बताया है, ठीक है जी। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ कहना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा सेंड करें, उन्हें बताएं ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।